हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज का वीडियो में लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए हमारी विंडोज सर्वर की सीरीज का पार्ट 2। और जिसमें हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू विंडोज सर्वर 2022। यानी इसकी पार्ट में हम बात करेंगे विंडोज सर्वर 2022 के बारे में, यानी इसमें क्या नया है या फिर इसमें बारे में कौन कौन से एडिशन यूज होते हैं, या विंडोज सर्वर 2022 आपका कब रिलीज हुआ था, सारी चीजों को इस पार्ट में क्लियर करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके जल्दी से अपने सारे के सारे आईटी फ्रेंड के साथ ये शेयर कर दीजिए। और स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विंडोज सर्वर 2022 के बारे में, यानी कि ये जो हमारा 2022 है, ये लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ये जो रिलीज हुआ था वो कब हुआ था, आपका सितंबर 2021 में रिलीज किया गया था। और ये विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का 10th मेजर रिलीज है, यानी कि इससे पहले 9 रिलीज और आ चुकी है। ये 10 नंबर का सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2022 के अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए गए हैं, यानी जो कि पहले के सर्वर के मुकाबले, यानी अगर देखें तो 2019 सर्वर के मुकाबले, 2016 सर्वर के मुकाबले यहाँ पर सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस या फिर क्लाउड की जो कैपेबिलिटीज हैं उन पर काम किया गया है। यहाँ पर आपके एडवांस मल्टी लेयर सिक्योरिटी को ऐड किया गया है, या फिर साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर हाइब्रिड कैपेबिलिटीज को भी ऐड किया ही है, जिसमें आप एज्योर के साथ भी सर्वर को जो है आप कैपेबल बना सकते हो, एज्योर के साथ भी सर्वर को यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर बात करें तो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया गया है इसे। जिसमें अगर हम यहाँ पर बात करें इसके सबसे पहले तो एडिशंस की, कि यहाँ पर 2022 के अंदर कौन कौन से एडिशन अभी हमारे पास अवेलेबल है जो कि पहले के मुकाबले चेंजेस हुए हैं या फिर सेम टू सेम है। तो अब वो देखें तो हम विंडोज सर्वर 2022 जो है वो आपके 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, यानी 4 वेरिएंट, 4 एडिशन आते हैं इसके। जिसमें सबसे पहला जो एडिशन है वो है आपका स्टैंडर्ड एडिशन, दूसरा है आपको डेटा सेंटर एडिशन, एंड देन यहाँ पर एज्यूर का जो डेटा सेंटर है वो ऐड कर दिया गया, जो कि पहले के जो आपके वर्जन थे उनमें अवेलेबल नहीं था। इसेंशियल एडिशन भी यहाँ पर अवेलेबल है, यानी 4 एडिशन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसके अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं स्टैंडर्ड एडिशन के बारे में। अगर हम बात करें विंडोज सर्वर 2022 के अंदर स्टैंडर्ड एडिशन की, तो जैसा कि हमने यहाँ पर 4 एडिशन पढ़े थे, उन चारों में ये जो है वो सबसे प्राइमरी वर्जन है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लगभग सारे जनरल फीचर हैं जो कि आपकी एक नॉर्मल सर्वर के लिए चाहिए होता है। नॉर्मली अगर आप कोई भी प्रिंट सर्वर या कोई डीएनएस सर्वर, डीएचसीपी सर्वर, इस टाइप का कोई भी सर्वर बनाना चाहते हैं तो वो सारे के सारे फीचर यहाँ पर अवेलेबल है। बट यहाँ पर कुछ ऐसे फीचर भी हैं जो कि अवेलेबल नहीं है, लाइक जैसे आपके हॉट पैचिंग का जो ऑप्शन है वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। यानी अगर आपका सिस्टम जो है वो रनिंग पर है तो आप उसकी अपग्रेड नहीं कर सकते, वहां पर आपको रीस्टार्ट चाहिए ही चाहिए होगा। दूसरा, यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल नहीं है, यानी आप सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग नहीं कर सकते हैं आप, अगर आप यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड एडिशन को तो। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड एडिशन है वो आपके ऐसे कस्टमर के लिए बहुत ही ठीक है, बहुत ही आइडियल है, जो कि लो डेंसिटी के साथ में वर्क करते हैं या फिर जिन्हें वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड विंडोज सर्वर कंटेनर के ऑप्शन तो अवेलेबल है, बट विदाउट हाइपर वी के अवेलेबल है। यानी विदाउट हाइपर वी आइसोलेशन के जो है आप यूज कर सकते हो यहाँ पर कंटेनर। अगर आपको नहीं पता क्या होता है, आगे की वीडियो में वो भी बताऊंगा। बट अभी के लिए जो लोग जानते हैं कंटेनर के बारे में तो बता दूं, ये क्या है आपका कंटेनर, एक तरीके से जो आप वर्चुअलाइजेशन करते हो, वर्चुअलाइजेशन की तरह ही एक फीचर होता है, बट वर्चुअलाइजेशन में आप पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, बट कंटेनर में आप सिर्फ जो है एप्लीकेशन को यूज कर लेते हो एंड पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जो है आपको कंटेनर के जो ऑप्शन है विदाउट हाइपर वी के वो अनलिमिटेड अवेलेबल है। बट अगर आप हाइपर वी मशीन के साथ में यूज करना चाहते हो तो वहां पर आपको सिर्फ 2 मशीन का ऑप्शन अवेलेबल है, यानी आप 2 मशीन ही क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहते हो तो आपको एडिशन जो है वो चेंज करना पड़ेगा, दूसरा एडिशन में जाना पड़ेगा। तो अगला एडिशन देखते हैं हम यहाँ पर। अगला एडिशन है यहाँ पर डेटा सेंटर एडिशन। अगर डेटा सेंटर एडिशन की हम यहाँ पर बात करें तो ये आपकी स्टैंडर्ड एडिशन से जो है वो एक स्टेप ऊपर है, यानी कि उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है डेटा सेंटर का। अगर वहां पे जो जो कमियां हैं उन चीजों को यहाँ पे थोड़ा सा ठीक किया है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे हॉट पैचिंग तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर अवेलेबल है, यानी आप वहां पे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग नहीं कर सकते थे, बट डेटा सेंटर एडिशन के अंदर आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर देखें हमारा जो स्टैंडर्ड एडिशन है, जैसा कि एक स्टेप ऊपर है, तो वहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास अनलिमिटेड वर्चुअल मशीन के ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे। वहां पर सिर्फ आपको 2 वर्चुअल मशीन मिल रही थी, बट यहाँ पर क्या आपके पास अनलिमिटेड वर्चुअल मशीन के ऑप्शन अवेलेबल है। यानी अगर आप कुछ इस पर्पज से आप बना रहे हो या अपना सर्वर जहाँ पर आपको वर्चुअल मशीन की नीड है, वर्चुअलाइजेशन करने वाले हो, तो आपके लिए डेटा सेंटर जो है एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। प्लस यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हाइपर वी जो होस्ट है वो आपके लाइसेंस के साथ में एक मिलता है, यानी पर लाइसेंस पे आपको एक हाइपर वी होस्ट मिलेगा।
साथ में आपको अनलिमिटेड जो है वर्चुअल कह सकते हैं कि हाइपर वी आइसोलेटेड कंटेनर मिलेंगे, यानी आप जो कंटेनर यूज करोगे वो हाइपर वी के साथ में आइसोलेटेड होंगे। सो वहां पर वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा यहाँ पर देखें तो हमारे पास स्टैंडर्ड में कुछ और भी ऑप्शन थे जो कि मिसिंग थे, लाइक जैसे होस्ट गार्जियन हाइपर वी का ऑप्शन है, वो वहां पर सपोर्ट अवेलेबल नहीं था, बट डेटा सेंटर के अंदर जो है वो अवेलेबल है यहाँ पर। एंड यहाँ पर अगर बात करें तो शील्डेड वर्चुअल मशीन का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि स्टैंडर्ड के अंदर अवेलेबल नहीं होता था। राइट, तो डेटा सेंटर हमारे लिए एक अगला ऑप्शन हो सकता है अगर हमें कभी ऐसी नीड है जहां पर हमें थोड़ा हाई डेंसिटी में कस्टमर को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे लिए डेटा सेंटर एडिशन जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। राइट, एंड इसके बाद नेक्स्ट एडिशन अगर हम यहाँ पर देखें, नेक्स्ट है इसके बाद यहाँ पर डेटा सेंटर का एज्योर एडिशन। अगर यहाँ पर हम एज्योर एडिशन की बात करें तो ये मोस्ट प्रीमियम है आपके, जो हमने अभी तक तीन पढ़े हुए हैं यहाँ पर, इन तीनों एडिशन में सबसे प्रीमियम जो है हमारा वो यहाँ पर एज्योर एडिशन है। साथ ही यहाँ पर बात करें तो जैसा कि इसका नेम कह रहा है यहाँ पर कि ये एज्योर एडिशन है, मीन्स ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को जो है सपोर्ट करता है। यानी अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ में कनेक्ट करना चाहते हो अपने सर्वर को, तो क्लाउड पे भी ये सपोर्टेड है। क्लाउड की आईएएस सर्विस को, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पे ये सपोर्ट करता है। यहाँ पर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है क्लाउड पे भी आप एक तरीके से पब्लिक करा सकते हो, क्लाउड पे भी यूज कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी हैं जो आपको अवेलेबल हैं, जो कि नॉर्मली और किसी आपके एडिशन में अवेलेबल नहीं है, लाइक जैसे यहाँ पर हॉट पैचिंग का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि विंडो की किसी भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी तक अवेलेबल नहीं था। एसएमबी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है, यानी आप एसएमबी यूज कर सकते हो आप क्यूयूआईएसी के ऊपर। एंड एज्यूर का एक्सटेंडेड नेटवर्किंग आप यहाँ पर कर सकते हो। तो अगर बात करें तो हॉट पैचिंग यहाँ पर एक ग्रेट फीचर है, जो कि आपके जैसा कि मैंने बताया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एक डिसएडवांटेज होता था, यानी हर बार आपको सर्वर को रिबूट करना ही पड़ता था। बट अगर आप क्लाउड पे यूज कर रहे हो तो रिबूट की आपको नीड नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर आपका एसएमबी जो है वो भी यूज में हो रहा है, जिसकी वजह से आप सिक्योर एक्सेस कर पाओगे अपनी शेयर्ड फाइल का ओवर द इंटरनेट। एंड यहाँ पर आपको जो है वीपीएन सेटिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यानी कि आपको सिक्योरिटी जो है वो एसएमबी में पहले से ही दे दी गई है, अलग से वीपीएन की हमें नीड नहीं पड़ रही है। तो एक एज्योर एडिशन हमारे लिए काफी अच्छा एक एडवांटेज है यहाँ पर, जो कि विंडोज सर्वर 2022 के अंदर अवेलेबल है। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लास्ट एडिशन है वो है हमारा, तो लास्ट है यहाँ पर इसेंशियल एडिशन। इसेंशियल एडिशन की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2022 के अंदर जो एसेंशियल एडिशन है वो लाइसेंसिंग मॉडल पर ही सिर्फ काम करता है, यानी इसका कोई भी फ्री ट्रायल अवेलेबल नहीं है, जैसे हमने अभी तक जो स्टैंडर्ड देखा था। स्टैंडर्ड में हमारे पास फ्री ट्रायल अवेलेबल होता है, बट यहाँ पर इसेंशियल के अंदर ऐसा कोई भी फ्री ट्रायल अवेलेबल नहीं होता है, यानी इसके लिए आपको अगर यूज करना है तो पे करना ही पड़ता है। लेकिन इसका अगर हम देखें तो ये स्मॉल बिजनेसेस के पर्पज से बनाया गया है, यानी यहाँ पर आप जो है लगभग को 25 यूजर्स कनेक्ट करा सकते हो एंड 50 डिवाइसेस को कनेक्ट करा सकते हो। एंड यहाँ पर बात करें तो ये काफ़ी चीपेस्ट वर्जन है, जिसकी वजह से छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। इसकी कॉस्ट अराउंड जो है आपकी करीब $501 के आसपास रहती है। एंड यहाँ पर बात करें तो इसमें लिमिटेड हार्डवेयर रिसोर्सेज को आप कनेक्ट करा सकते हो, जैसे आप सिर्फ 10 कोर को ही कनेक्ट करा सकते हो अपने प्रोसेसर की, एंड सिंगल सॉकेट को ही कनेक्ट करा सकते हो। एंड साथ में यहाँ पर सिंगल वर्चुअल मशीन का ही आप यूज़ कर सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फीचर लाइक जैसे स्टोरेज रेप्लिका है, या स्टोरेज स्पेस डायरेक्ट है, या फिर अनलिमिटेड जो वर्चुअल मशीन की बात करें तो वो सारे अवेलेबल यहाँ पर नहीं है। या फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो हमारा इसेंशियल मॉडल है वो सिर्फ लाइसेंस मॉडल पे ही चलता है, तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। बट अगर आपकी कंपनी जो है वो स्मॉल कंपनी है, देन आप वहाँ पर उसका इसेंशियल का यूज कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को नहीं करना है कनेक्ट। या फिर कह सकते हैं सिंपली कि अगर आपको कुछ इस तरीके से करना है कि आपको अपने इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो अपने यूजर्स को कनेक्ट कराना है, अपने एप्लीकेशंस को कनेक्ट कराना है, सो वहाँ पर इसेंशियल आप यूज कर सकते हो, बट किसी भी बड़े नेटवर्क के लिए इसेंशियल जो है वो कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। राइट, तो ये थे हमारे यहाँ पर एडिशंस। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके बाद हम यहाँ पर सर्वर 2022 के हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की, यानी अगर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपके सिस्टम में क्या क्या हार्डवेयर मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैं लिखा हुआ है वो मिनिमम हार्डवेयर है, यानी कि ये सिर्फ इतना है कि आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, बट सर्वर के लिए आपको नीड उतने हार्डवेयर की होगी जिसके अकॉर्डिंग आपके क्लाइंट्स कनेक्ट होने वाले, यानी जितना लोड आप देने वाले हो। सो यहाँ पर देखो मिनिमम की अगर हम बात करें तो आपका प्रोसेसर का आर्किटेक्चर जो है वो 64 बिट का होना चाहिए। एंड यहाँ पर प्रोसेसर की स्पीड जो मिनिमम है वो 1.4 गीगाहर्ट्ज की एटलीस्ट होनी चाहिए। एंड रैम जो है आपको, तो देखिए मैंने यहाँ पर दो तरीके से दिखाई है, यानी कि आपका अगर कोर है यानी सीएलआई पे आप इंस्टॉल कर रहे हो तो 512 एमबी में आप इंस्टॉल कर सकते हो मिनिमम। एंड अगर आप जीयूआई में कर रहे हो, ग्राफिकली कर रहे हो,
सो वहाँ पे आपको कम से कम 2 जीबी चाहिए होगा, इससे कम में इंस्टॉल नहीं होगा। बट 2 जीबी पे बहुत ज़्यादा स्लो वर्क करेगा, सो इसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप इससे ज़्यादा का ही यूज़ करें। एंड यहाँ पर नेटवर्क अडेप्टर आपको एटलीस्ट 1 ईथरनेट का जो एक पोर्ट है वो आपके सिस्टम में कनेक्ट होना चाहिए। एंड ये थी हमारी कुछ यहाँ पर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। एंड हमने ये देखा कि हमारा सर्वर जो है 2022 के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। इसमें कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।